हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई नीट की तैयारी 2017 हिंदी सब्जेक्ट से। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोग के लिए 7 पार्ट डाल चुकी हूँ, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके। तो ये उसी के आगे है। इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रश खान, नंददास, अमीर खुसरो। आंतरिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, ब गणेशन महादेव, स नरोदह उपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। रश्मि रथी का नायक कौन है? राम, कृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी। शकुंतला किसकी पुत्री थी? ये जो 55 क्वेश्चन है, ये केवीएस में पूछा गया है। शकुंतला किसकी पुत्री थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, द्रोणाचार्य। गलत युग्म कौन सा है? रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका सूरदास, नीरजा महादेवी वर्मा, या राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या द भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसको मिला है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? यह भी पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को देखना है अच्छे से। राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, या शिक्षा समस्या, या तलाक से जुड़ी समस्या। क्योंकि कई बार एग्जाम में कहानी के विषय पूछे जाते हैं, किस विषय पर लिखी गई। 52 का द है, भक्ति काल का कवि नहीं है अमीर खुसरो। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका सही आंसर है क्षेत्र विशेष से। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। रश्मिरथी का नायक कौन है? तो है कर्ण, 55 का स। शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। गलत युग्म कौन सा है? तो 57 का ब सही है। विनय पत्रिका राम तुलसीदास जी की है। 58 का सही आंसर है नामवर सिंह। साहित्य अकादमी नामवर सिंह को नहीं मिला। और 59 का है ब सही है। 59 का गोदान, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। यह क्वेश्चन नेट में तक पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह केवीएस में भी पूछा गया है। और आपका बंटी रचना प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनना है, तो इसका ऑप्शन 10 सही है, तलाक से जुड़ी समस्या। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषयापी, बिहारी रत्नाकर। निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्र। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो पहले इसको देख लीजिए, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, गबन, या गोदान। तो 61 का सही आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। और कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका सही आंसर होगा रामचरितमानस। और श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ मिश्र ने। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा गोदान। साकेत महाकाव्य पर मैथिली गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद, या ज्ञानपीठ, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र, या करुण, वीर, श्रृंगार रस, किसके माने जाते हैं? तो 65 से मैं आपको इसके आंसर भी बता देती हूँ। 65 का अ मंगला प्रसाद, 66 का राजेंद्र अवस्थी, कादम्बनी के संस्थापक, सारी संपादक। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। हिंदी रीति के अनुसार कुल कितने संस्कार हैं? 4, 6, 16, कितने हैं? गलत युग्म को छांटना है। निराला प्रगतिवाद, प्रसाद छायावाद, बिहारी रीतिकाल, कबीर भक्तिकाल। 70 का है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई नेट में पूछे जाते हैं।
वीरगाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर, इनमें से कौन नहीं है? तो मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। 68 से स सही है। हिंदू में कुल कितने संस्कार है? 16। और 69 का अ, निराला, निराला छायावाद के कवि हैं, इसमें प्रगतिवाद दिया है। 70 का द है, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, बाकी तीनों रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक। और वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगदीक, मधुकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। अब इसको सुमेलित करना है। निर्मला, निर्मला क्या है? नाटक है या कहानी? चिता के फूल क्या है? वरदान और भारत दूरदर्शा। तो इसको सुमेलित करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका सही आंसर। निर्मला क्या है? उपन्यास है। चीता के फूल क्या है? कहानी है। और वरदान क्या है? वरदान निबंध है। और भारत दूरदर्शा नाटक है। इसका मेरे को गलत लग रहा है। वरदान, वरदान तो उपन्यास होना चाहिए। और भारत दूरदर्शा यह तो नाटक है। इसमें ये वरदान, क्योंकि वरदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो ये उपन्यास होना चाहिए। इसमें निबंध गलत दिया है। 72 के ऑप्शन में द दिया है। इसमें आंसर में 4, 2, 3, 1, तो मैं आपको बता दी हूँ वही सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से जाना जाता है: जीवनी, पद्यकाल या गद्य। उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। 73 का अ सही है, आदिकाल। और 74 का ब, पद्यकाल। आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। तो पद्यकाल। उपन्यास सम्राट किसको उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर है प्रेमचंद जी को। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डाल के दे रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, और आपके कितने सही हुए ये ज़रूर मुझे बताएं। इससे आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।